पढ़ना कभी बंद मत करना, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रही हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले इसका पार्ट 1 लेकर आई थी, जिसमें मैंने आपको 2019 के सेट ए का सेक्शन नंबर ए कंप्लीट कराया था, जिसमें आई थिंक टोटल 16 क्वेश्चंस थे। आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो सेट ए ही है, उसी का सेक्शन भी, जिसमें 3 मार्क्स के ये 5 क्वेश्चन आए हुए थे, ये मैं आज की इस क्लास में सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा क्लास शुरू कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन जैसे लिखे हुए हैं, 17वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। आपको जैसे ही क्वेश्चन नजर आए, अभी आपका ये रिवीजन टाइम है, आपको ये देखना क्या मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता था। अगर नहीं आता था तो आप एक बार देख लीजिएगा कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि प्रूव कीजिए √2 एक इरेशनल नंबर है, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सिखाया गया होगा आपके टीचर्स के द्वारा, और जिसने मेरी क्लासेस ली होंगी तो मैंने आपको ये बताया था, जो आपको प्रूव करना है ना, उसका अपोजिट लेकर चलिए। अगर आप इस नंबर को रैशनल लेकर चलेंगे, आपका पहला स्टेप क्या होगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं √2 जो है बच्चों वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर √2 रैशनल नंबर है तो आप मुझे बताइए रैशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब इस √2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A/B की फॉर्म में लिख सकती हूँ। मैं कंडीशन ये लेके चलूंगी जहां पर जो A एंड B है बच्चों, वो दो को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन मल्टीपल ना हो, जो किसी एक सेम नंबर की टेबल पर ना भाग हो या एक सेम टेबल में ना आते हो। और सेकंड कंडीशन हम ये लेंगे कि जो हमारा b है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और उनमें जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। उसके बाद आप कहोगे कि मैम क्यों ना इसका स्क्वायर रूट हटा ले, क्योंकि अगर ये हमने कोप्राइम माने हैं तो स्क्वायर रूट हटा के हम आगे प्रोसीजर को करते हैं। हम कहेंगे ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों? स्क्वेयर करेंगे। जब आप दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल होगा और यहाँ हो जाएगा आपका A²/B²। इधर से जब आप इसको उधर लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनकी, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों A² = 2B²। अगर यहां से आप B² की वैल्यू निकालो तो वो आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? A²/2। और इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A जो है, A² जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 की डिवाइड में जाने का मतलब यही हुआ बच्चों, हम लिखेंगे दिस मीन या इट मीन्स लिख लीजिए, इट मीन्स A² इज डिविजिबल बाय 2। ये किससे डिविजिबल है? 2 से। और बच्चों अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय B, बाय 2। A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्योंकि इसका स्क्वायर इस 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी खुद किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहेंगे कि अगर ये A इस 2 से भाग हो रहा है तो डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये A इस 2 की टेबल में आता होगा, और 2 की टेबल में आने का मतलब हुआ कि ये A जो है वो 2 का कोई मल्टीपल है, या तो वो 4 है, या तो वो 6 है, या तो वो 8 है। यानी 2 1 2 है, या तो ये 2 2 4 है। दैट मीन्स 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ दैट इज
जो हमारा a है वो 2 का क्या है बच्चों, कोई ना कोई मल्टीपल है। तो मैंने लिख दिया कि अगर मैं a को 2m पुट कर दूं, वेयर जो मैंने m माना है वो क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, यानी कि 2 का कोई भी मल्टीपल ये हो सकता है a। अगर अब मैं इक्वेशन 1 जो ये मैंने मानी है, जो स्क्वेयरिंग और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई थी, अगर मैं पुट कर दूं बच्चों a इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, ये स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझते जाना। जब आप a को 2m पुट करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का होल स्क्वायर। इसके बाद आप कहोगे 2m, 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों 4 आएगा, और m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ये आपका चलेगा 2b स्क्वायर। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये 2 इधर था, या छोड़िए इस चीज को, आप इस 4 को ले जाइए। अगर आप इस 4 को इधर लेके जाओगे और इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4। यहां से आपके पास एक स्टेप आया कि m स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, b स्क्वायर अपॉन 2 के। इस बात का मतलब समझिए, b स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब हुआ कि b स्क्वायर को 2 से भाग करती हूँ तो m का स्क्वायर आ जाता है, और m क्या था, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4। इसका मतलब b भी डिविजिबल है किससे, 2 से। तो आप कहोगे thus b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब डियर स्टूडेंट्स, अपनी पहली बात पर आ जाइए। आपने तो ये बोला था, हम तो ये एज्यूम करके चले थे कि a और b ऐसे दो नंबर है जो कि को प्राइम है, यानी किसी सेम टेबल में नहीं आते। बट हमने देखा अगर a और b रैशनल नंबर है, को प्राइम है, रैशनल है, तो हमने देखा ये a भी 2 से भाग हो गया और ये b भी 2 से भाग गया। इसका मतलब a और b दोनों एक सेम कॉमन मल्टीपल में आ गए, एक सेम की टेबल में आ गए, 2 की टेबल में। दैट मीन्स a एंड b आर नॉट को प्राइम, क्योंकि को प्राइम का मतलब तो हम ये लेके चले थे ना कि वो किसी और की टेबल में नहीं आएंगे, यानी कि किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे, किसी सेम से डिवाइड नहीं होंगे। बट ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये जो लेट करके चले थे ना कि ये को प्राइम है, ये रोंग है बच्चों। अगर ये रोंग है कि ये को प्राइम है a और b, इसका मतलब ये भी रोंग है कि ये रैशनल होगा, क्योंकि हम रैशनल हमने माना था, तभी तो a अपॉन b के इक्वल लिखा था ना। तो आप कहोगे this is contradicts because a and b are co-prime। क्योंकि a और b तो को-प्राइम था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि a से b 2 से a भी डिविजिबल हो जाए और 2 से b भी डिविजिबल हो जाए, ये तो रॉन्ग हो गया। हैंस हम कहेंगे बच्चों कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं, √2 इज इरेशनल, और ये हमने प्रूव कर दिया। ध्यान से समझिएगा, इसी क्वेश्चन में वो कह सकता था प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 + 2 इज इरेशनल, कुछ भी दे दे वो, वटएवर। आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहले उसका अपोजिट लेके चलो कि वो इरेशनल नहीं, वो रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो a बटे b की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमने माना है a और b को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, किसी एक सेम टेबल से ये डिवाइड नहीं होंगे। फिर हमने क्या किया बच्चों, स्क्वेयरिंग की बोथ साइड, ताकि इसका स्क्वेयर हट जाए, क्योंकि हम इसको रैशनल मान के चले हैं। वहां से जो इक्वेशन आई, फिर हमने देखा कि अगर हम इस 2 को इधर ले गए तो ये तो a स्क्वेयर इससे डिवाइड हो गया। बच्चों अगर a स्क्वेयर डिवाइड हो गया तो a भी डिविजिबल होगा, और अगर ये a डिवाइड हुआ है 2 से, इसका मतलब a की वैल्यू कोई ना कोई मल्टीपल था 2 का। फिर हमने इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन जो मानी हुई है, इसमें a की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, 2m। तो क्या आया, 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिला कि b भी डिविजिबल है 2 से, a भी डिविजिबल है 2 से, b भी डिविजिबल है 2 से, तो इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, फिर तो वो कुछ कंपोजिट नंबर्स हैं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हम जो मान के चले थे वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, उसमें गलती आ गई, और हम क्या कहेंगे कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको ये 3-4 स्टेप फॉलो करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए आपके बोर्ड पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप बोर्ड पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है बच्चों, px = x³
-3x² प्लस 5x माइनस 3। आपको दिखाई दे रहा होगा इधर ये लिखा हुआ है। और आपको एक और पोलिनोमियल दिया गया है gx। आपको px को gx से डिवाइड करना है। px आपको कितना दिया गया है बच्चों, x³ -3x² प्लस 5x और -3। और आपको एक और पोलिनोमियल गिवन है gx जिसकी वैल्यू है x² -2। और बच्चों आपको इसका रिमाइंडर और कोशेंट बताना है। आपको याद होगा आपने अपना चैप्टर 2 किया था। देखिए 2nd चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आप क्या करोगे, पहले px को अंदर लिख दीजिए और ये आपका gx है जिससे आपको डिवाइड करना है। बच्चों इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, पावर सेम करनी होती है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो मुझे कोई भी कोफिशिएंट तो नहीं लेना है। बट यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 2 है और मुझे कितनी पावर चाहिए, 3। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इस x² की कि x की पावर 3 आ जाए। आप कहोगे मैम x की पावर 1 से कर दीजिए, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब x² की x की पावर 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³। एक और चीज ध्यान रखनी है, सेम पावर को सेम पावर के नीचे लिखना होता है जब आप किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। अब आप क्या करोगे, ये -2 की भी x से करोगे और बच्चों जब 2 की x से करोगे तो 2x आएगा और x की पावर 1 कहाँ है, यहाँ है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -2x। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। ये माइनस हो गया और ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ऊपर से ये पहले -3x² यू का यू उतार लिया, ये प्लस का 5x, ये प्लस का 2x, कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, +7x -3 ऊपर से ऐसे का ऐसा उतार लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में आप कहोगे मैम हमारे पास x² तो है बट यहाँ पर -3 है और यहाँ नहीं है, तो अगर मैं सीधा -3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस टर्म की तो मेरे पास -3x² आ जाएगा। आपको अपनी पहली टर्म पे ध्यान देना है, नेक्स्ट टर्म जो मर्जी आए बस जिसके नीचे लिखनी है वो लिख देनी है। आपके पास क्या आ गया, -3x²। अब जब आप -2 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव टर्म की नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाती है, कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, मैंने विदाउट x वाले के नीचे लिखा क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म थी, तो कांस्टेंट टर्म के नीचे ही लिखी जाएगी। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये हमने पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हुआ, ऊपर से बचा 7x और -3 और -6 कितना हो गया बच्चों, -9। अब आप देखोगे जिससे डिवाइड करना है उसमें पावर 2 है और जिसको डिवाइड करना है उसकी पावर छोटी आ गई। और हम डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक नीचे छोटा नहीं बच जाता। जब नीचे छोटा बच जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये रिमाइंडर है। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा, वहां पावर 2 है, यहाँ पावर 1 आ गई, इसका मतलब ये उससे छोटी टर्म आ गई। हम कहेंगे ये हमारा क्या है बच्चों, रिमाइंडर है और ये हमारा क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया। तो 18 क्वेश्चन में क्वोशिएंट कितना आया, x -3 आया बच्चों, क्योंकि पावर 1 को लिखो या ना लिखो, और रिमाइंडर कितना आया, 7x -9 आया। यही दोनों चीजें हमें निकालनी थी, रिमाइंडर और क्वोशिएंट। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बोला गया है बच्चों की एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। देखिए ये साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, और वो एक लैंप पोस्ट से, मान लेते हैं, मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की। एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट समझते हो क्या होता है, बिजली से जलने वाला एक टाइप का बल्ब मान लीजिए। ठीक है, इसके नीचे कहता है एक लड़की खड़ी है और उस लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि वो 90 सेंटीमीटर लड़की, जो लंबी लड़की है, ऊंची लड़की है, वो इस लैंप पोस्ट से कुछ दूर जा रही है। अब ये जा रही है, इससे दूर जा रही है, और कहता है कुछ डिस्टेंस पर जाकर कितनी स्पीड से चल रही है बच्चों, 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो लड़की चल रही है, और 3.6 मीटर अबोव जो है ये लैंप की हाइट गिवन है आपको, कितनी, 3.6 मीटर। कहता है कि वो 4 सेकंड बाद जहां भी पहुंचती है, ये बताइए वहां से जो उसकी शैडो बन रही है
वहां से जो उसकी परछाई बन रही है उसकी लंबाई क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लिया ये लैंप है, यहाँ कोई लड़की खड़ी है 90 सेंटीमीटर लंबी। अब बच्चों हर चीज मीटर में गिवन है, उसकी स्पीड मीटर में है, उस लैंप की हाइट मीटर में है, तो क्यों ना सबसे पहले तो मैं उस हाइट को भी किसमें बना लूं, लड़की की हाइट को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे हाइट ऑफ गर्ल। क्या लिखेंगे बच्चों, हाइट ऑफ गर्ल क्या है 90 सेंटीमीटर, और इसको 100 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 0.9 मीटर। यानी लड़की की हाइट कितनी आ गई, मान लेती हूँ यहां से यहां तक है 0.9 मीटर लड़की लंबी कोई लड़की है। उसके बाद आपको और क्या गिवन है, हाइट ऑफ लैंप। हाइट ऑफ लैंप कितना है बच्चों 3.6 मीटर। उसके बाद आपको गिवन है डियर स्टूडेंट स्पीड उस गर्ल की 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यही स्पीड गिवन है। उसके बाद देखिए मैं मान लेती हूं 4 सेकंड के बाद वो लड़की चलते चलते यहां पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, अब किसी लड़की, अगर ये लड़की खड़ी है इधर से रोशनी पड़ रही है तो इसकी परछाई कहाँ गिरेगी बच्चों, कुछ ऐसे नीचे की तरफ। यही होता है ना, परछाई नीचे। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो लाइट से हमारी परछाई कहाँ बनती है, जमीन पर बनती है ना। सूर्य के सामने या किसी लाइट के सामने खड़ा होके देखना, अगर आप ऐसे खड़े हो और ऊपर से आपके ऊपर लाइट गिरी है तो आपकी जो परछाई होती है, शैडो होती है, वो नीचे की तरफ बनेगी। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगी, ये मान लेती हूँ कि यहां से ये एक ट्राइंगल बन जाती है कुछ इस तरह से, और इस ट्राइंगल में ये जो एरिया है ये वाला, इसमें मैं मान लेती हूँ कि उस लड़की की परछाई है कुछ इधर। ठीक है, और मैं मान लेती हूँ कि ये भी फर्दर एक ट्राइंगल है, इनको नेम दे लेते हैं ए, उसके बाद मैं कहूंगी बी, और ये सी, ये डी, और ये पॉइंट मान लेते हैं बच्चों ई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 0.9 मीटर है तो ये वही लड़की है, तो ये भी क्या होगी आपकी 0.9 मीटर। अब बच्चों आपको स्पीड गिवन है, अगर मुझे ये साइड गिवन है, इसमें से कोई एक साइड और गिवन हो, ये 6th चैप्टर से क्वेश्चन है, तो मेरी इसमें थ्योरम लग जाएगी। तो आप देखिएगा कि मैं ये डिस्टेंस कैसे निकालूं कि बी से डी तक वो कितनी गई होगी। आपको टाइम जो गिवन है ना बच्चों, वो 4 सेकंड गिवन है कि वो 4 सेकंड में यहां से यहां गई है। पहले जो चीजें गिवन है उसको समझो। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। एक लाइट का लैंप है, इतना लंबा खंबा है एक तरीके से, जिसके नीचे एक लड़की खड़ी है। 4 सेकंड बाद मैंने मान लिया कि वो लड़की डी पॉइंट पर पहुंच गई। कहां से, बी पॉइंट से। कहता है तो डी पॉइंट पर पहुंचने पर मैंने मान लिया कि उस लड़की की शैडो कुछ इस एरिया में पड़ रही होगी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहां तक वो कितने टाइम में गई, 4 सेकंड में। कितनी स्पीड से चल रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। आपको पता होगा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, सॉरी, हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है स्पीड। तो अगर यहां से आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो आप क्या कहोगे बच्चों, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यानी वो लड़की कितनी डिस्टेंस चल के गई, 1.2 मल्टीप्लाई 4, और करिए इसकी मल्टीप्लाई, कितना आएगा आपका, आएगा 4.8 मीटर। कितनी डिस्टेंस उस लड़की ने कवर की यहां से यहां तक, 4.8 मीटर। आपको ये पता चल गया कि लड़की ने कितनी डिस्टेंस कवर की। आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है ए बी ई, और आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है बच्चों सी डी ई। 2 ट्राइंगल नजर आ रही है कि पूरी बड़ी ट्राइंगल, और एक ये लड़की जब 4 मिनट बाद, 4 सेकंड बाद आगे चली गई तो यहां तक की जो ट्राइंगल बन रही है। यानी मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देती हूँ ताकि आप समझ जाओ कि वो वाला भाग जिसमें लड़की की परछाई पड़ रही थी, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है। आप कहोगे मैम एक तो एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में क्या है बच्चों, ये कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल। उसके बाद आप कहोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। क्या है ये, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बोथ आर 90 डिग्रीज एंगल। 90 डिग्री एंगल कैसे है कि जो खंबा है
और जो लड़की है दोनों ही ग्राउंड पर वर्टिकली खड़े हैं। और वर्टिकली जब कोई किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा होता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही कैसे होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे। बोथ आर 90 डिग्री एंगल। मैंने रीजन दे दिया तो आप कहोगे बाय ए एंगल सिमिलर क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप है, एक दूसरे के सिमिलर है। और आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होती है तो उनकी साइड्स का जो प्रोपोर्शन होता है बच्चों वो इक्वल होता है। इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड, बड़ी ट्राइंगल की साइड BE, इसका प्रोपोर्शन छोटे ट्राइंगल की साइड DE के साथ, और ऐसे ही बड़ी ट्राइंगल की हाइट वाला प्रोपोर्शनल AB और बच्चों इसका प्रोपोर्शन CD, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। कब? जब दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होती हैं तो उनकी साइड का जो रेशो होता है, साइड का जो प्रोपोर्शन होता है बेस का बेस के साथ और हाइट का हाइट के साथ, वो क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। अब आप इसमें वैल्यू रखोगे, BE की जगह क्या रखोगे बच्चों? BE में आपको दो चीज नजर आ रही है, BD प्लस DE, तो आप रखोगे BD प्लस DE अपॉन DE और इज इक्वल टू क्या है? AB की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3.6 है क्योंकि ये खंबे की लंबाई है। और CD आपके पास कितनी है बच्चों? 0.9 है, उस लड़की की लंबाई है। और इधर देखो BD आपके पास 4.8 है, आपने निकाली थी जो कि डिस्टेंस है, और DE हमें पता नहीं, ये हमें निकालनी है। और यही हमें फाइंड आउट करनी है कि शैडो की लेंथ क्या है। शैडो यही तो बनी होगी ना, अगर वो लड़की खड़ी है तो यही शैडो की लेंथ है DE ही, और हमें यही निकालनी है। अब आप क्या करोगे बच्चों? अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कहोगे 4.8 प्लस DE मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बच्चों? 0.9, दैट्स इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई DE। उसके बाद आप कहोगे कि अगर मैं इस 0.9 को उधर ले जाऊं, इसकी पॉइंट हटा दीजिए बच्चों, यहाँ 10 कर दो, इसको डिवाइड में उधर ही रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोबारा ही ले जाते हो, या ये सोच लो वहीं रखा है ये मैंने लगा दिया 0.9, इसकी पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से 10 हुआ डिवाइड, और 9 4 जा कितना हो गया बच्चों? 36। आपके पास क्या आया? 4.8 प्लस DE इज इक्वल टू 4DE। अब आप कहोगे मैम इस DE को उधर ले जाएं क्योंकि हमें DE निकालना है। DE एक साइड ले लेते हैं। जब आप इस DE को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस DE हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, जब आप 4DE में से एक DE को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 3DE, और इक्वल में क्या चल रहा है? 4.8। अब फर्दर इसको डिवाइड करिए, DE इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3। आप कहोगे मैम 3 1 जा 3, और कितना बचा? 1 3 6 जा 18। तो कितनी आई आपके पास DE, यानी कि लेंथ ऑफ द शेडो 1.6 मीटर। एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि हमने क्या किया है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या गिवन था कि एक खंबा है, उसके पास एक लड़की खड़ी है, 0.9 मीटर, वैसे सेंटीमीटर में गिवन थी, हमने मीटर में बदली क्योंकि बाकी सारी चीजें मीटर में थी। हाइट ऑफ द लैंप गिवन है, स्पीड उस लड़की की गिवन है, टाइम गिवन है। हमने देखा कि वो 4 सेकंड बाद मान लेते हैं D पॉइंट पर गई, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? स्पीड इंटू टाइम, 4.8 मीटर। ये लड़की की हाइट है, ये अपनी जो लैंप है उसकी हाइट है 3.6 मीटर। उसके बाद देखिए आपको दो ट्राइंगल नजर आई, एक ये पूरी बड़ी ट्राइंगल, एक ये वाली छोटी ट्राइंगल। हमने पहले तो दिखाया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और बच्चों अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी साइड का जो प्रोपोर्शन होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। वहां से हमने कंपैरिजन करके DE जो हमें फाइंड आउट करना था, शैडो ऑफ द गर्ल, वो हमारी फाइंड आउट कर दी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लेंदी था बट बहुत ही इजी था उस बच्चे के लिए जिसने 6 चैप्टर को रिवाइज किया होगा।
चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है बच्चों कि एक ट्राइंगल है OPQ जिसमें जो P वाला पॉइंट है वो आपका राइट एंगल है, यानी कि जो ट्राइंगल है ना वो P पर राइट एंगल है। दैट मीन्स P वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या कह रहा है ये कि आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं क्या कहा उसने कि QOP एक ट्राइंगल है, तो P पर राइट एंगल है, तो हमने मान लिया कि ये वाला वो पॉइंट है जहां हमारी ट्राइंगल राइट एंगल है, और ये मान लेते हैं हम O और ये मान लेते हैं हम Q बच्चों। आगे जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फिर ये कहता है जो आपको OP है, OP आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद जो आपको गिवन है आप यहाँ लिख लीजिएगा साइड में कि गिवन है बच्चों OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और सेकंड थिंग आपको गिवन है एक रिलेशन कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और आपको कहा क्या गया है बच्चों साइन Q और कोस Q निकालो। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, और डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए आपके पास तीनों साइड का होना जरूरी है, जबकि आपके पास बस एक साइड गिवन है, बाकी दो साइड्स में एक रिलेशन गिवन है। तो हम सीधा क्या कहेंगे कि जो हमारे ट्राइंगल है OPQ राइट एंगल है, तो हम इसमें क्या यूज कर देंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कहेंगे OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बच्चों OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। उसके बाद आप कहोगे कि क्यों ना हम इस इक्वेशन से OQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में से OQ की वैल्यू निकालोगे तो ये PQ उधर जाकर ऐड हो जाएगा 1 में, इधर माइनस का था, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। यहां से यहां वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू OP कितना है आपका 7 गिवन है, इसका स्क्वायर हो गया, और PQ आपको गिवन नहीं है, इसको यूं ही रखा PQ का स्क्वायर। अब आप कहोगे यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर लगा देते हैं, A का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस PQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों 2AB यानी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई PQ क्या हो जाएगा 2PQ, और 7 का स्क्वायर 49 बच्चों, ये PQ का स्क्वायर। अब देखिए ये PQ स्क्वायर जब उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी इस PQ स्क्वायर से ये PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद जब ये 1 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास कितना आया बच्चों 2PQ इज इक्वल टू 48। कैसे आया, जब ये 1 उधर जाएगा ना, इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, और इसमें से 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा। अब आपको निकालना क्या है PQ, तो 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका PQ कितना आया बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब PQ की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट PQ इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। आपके पास OQ क्या आएगा 1 प्लस 24 दैट मीन्स 25। आपके पास अब तीनों साइड हैं। अब आप देखिए आपको एक तो निकालना है साइन Q और एक आपको निकालना है बच्चों कोस Q। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबको रिवाइज होगा, अब तो जस्ट ये रिवीजन क्लास है। उसके बाद कोस Q क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका Q के लिए, जिस पर दो एंगल होते हैं वो बेस होता है, जो जिस पर 90 डिग्री का एंगल होता है वो परपेंडिकुलर बच्चों ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज 25 है, तो आपका साइन Q क्या आ गया 7/25। कोस Q क्या आ गया बच्चों 24/25। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस सीधी साइड ना देकर हमें एक रिलेशन के रूप में दी गई थी। हमें उस रिलेशन से पहले तीनों साइड निकालनी थी, और तीनों साइड निकाल के जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं वैसे लगाना था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमने क्या किया है। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगी सेक्शन सी वाली, उसमें मैं आपकी वो क्वेरीज भी साथ में ले लूंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में आया था। 3 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे ये सेक्शन बी के सभी।
लास्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि उस सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालिए जिसका एरिया गिवन है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको क्या गिवन है लास्ट क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ सर्कल आपको गिवन है बच्चों 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर और कहता है कि इस सर्कल की ना सरकमफ्रेंस निकालो। डियर स्टूडेंट, सबको पता होगा सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr यही होती है। इसका मतलब सरकमफ्रेंस निकालने के लिए मेरे पास रेडियस होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है। पहले हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। कैसे कि हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है πr² और ये हमें कितना गिवन है 6.16। अब आप कहोगे मैम 22/7 क्या होती है पाई की वैल्यू और r का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 616 और इसकी पॉइंट को हटा लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 22/7 को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और पलट जाएगा बच्चा। जब इधर से उधर जाती है P/Q जो होता है वो Q/P हो जाता है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ना जाने की 0 और 2 8 जा 16। फिर से देखिए 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88, क्योंकि 30 में से 22 आपने सब्ट्रैक्ट किए तो 8 बचा और यहाँ 8 बचा तो 88 हुआ और 11 8 जा 88 हो गया। अब आपको 28 की और 7 की मल्टीप्लाई करनी है, कितनी आएगी 196 आएगी और डिवाइड में 100 है आपके पास। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 196 का स्क्वायर सबको याद होगा, ये 14 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है 196 और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यानी कि 196 का स्क्वायर रूट क्या हुआ बच्चों 14 हुआ। और 100 का सबको पता है 10 होता है, इसका मतलब मेरे पास रेडियस कितनी आई 1.4 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालनी बहुत ही इजी है। आप क्या कहोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल is equal to 2πr, that means 2 into 22/7 multiply 14/10। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हटाया और नीचे 10 दोबारा लिख दे ताकि कैंसिल करना इजी हो जाए। आपके पास क्या आया 7 2 जा 14 और देखिएगा बच्चों 22 2 2 जा 44 और 44 की 2 से करोगे तो 88 और डिवाइड में क्या है 10 है और जब आप पॉइंट लगाओगे तो क्या आया 8.8 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई सरकमफ्रेंस आ गई। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सेट ए का 2019 के क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर बी कराया, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे और सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों वो 3 मार्क्स में आए हुए थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको जैसे सेक्शन सी कराऊंगी जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए थे, तो मैं उस टाइम पर आपकी क्वेरीज भी ले लूंगी। और बच्चों, अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।